तो हेलो गाइस, बिल्कुल भी फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हमने लगभग 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए। अब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड रेडिएशन की ओर बढ़ते हैं, रेडिएशन की और थोड़ा हम बढ़ते हैं। तो रेडिएशन क्या होता है, इसमें हम दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर। इसमें और भी कंसेप्ट आएंगे, उसमें ब्लैक बॉडी आएगी, ब्लैक बॉडी थ्योरी आएंगी, नए नए एक्सपेरिमेंट आएंगे, नेम एक्सपेरिमेंट आएंगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम वो सब कुछ आपको धीरे धीरे समझा देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रेडिएशन और इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है ये समझाने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को सीधा शुरू करते हैं। तो देखो ये क्या है, रेडिएशन सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है। रेडिएशन क्या होता है, तो रेडिएशन का नाम तो सुना ही होगा बचपन में। अरे यार, ये बचपन में नाम तो ये तो नहीं सुने थे हमने, कुछ और ही सुने थे। ठीक है, जो भी सुने हो। तो रेडिएशन क्या यार, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी स्टार्टिंग में ही, कितना पता नहीं और क्या क्या मिस्टेक करने वाला है। इसमें और कोई भी मिस्टेक नहीं करूँगा, बहुत ही आसानी से आपके भेजे में ये कंसेप्ट उतारने की कोशिश करूँगा। तो रेडिएशन क्या है देखो ज़रा। तो रेडिएशन जो है ये एक हीट ट्रांसफ़र का तरीका है। क्या है, हीट ट्रांसफ़र का एक नया तरीका है, नया नहीं पुराना ही है, हीट ट्रांसफ़र। इस रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र होती है, बट इसमें नो वैक्यूम रिक्वायर्ड। ये हीट ट्रांसफ़र होने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी तरह का आपको मीडियम ज़रूरत नहीं है। नो रिक्वायर्ड मीडियम, या मीडियम नो रिक्वायर्ड बोल दो, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ये बात समझाने के लिए थोड़ी मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, हम समझा देंगे। यानी कि ये चीज़ काम करती है वैक्यूम में, ये चीज़ वैक्यूम में काम आती है। यह तो रेडिएशन के फॉर्म में जो रेडिएशन है ये एक हीट ट्रांसफ़र का तरीका है, जहाँ की मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। तो यह हीट ट्रांसफ़र कैसी होती है भैया, तो वो एक वेव के फॉर्म में हीट ट्रांसफ़र होती है, और वो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ यार, थोड़ा ये जो राइटिंग है थोड़ी स्मॉल दिखाई दे रही होगी आपके लिए, नई आज ही पेन लाया हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरीके से काम करता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे होती है, लाइट तो वेव के फॉर्म में जाती है, ये तो सुना था, लाइट वेव होती है। उसी तरह हीट वेव होती है, हीट वेव। और ये हीट वेव एकदम किसकी तरह, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होती है, उस हीट ट्रांसफ़र होने के तरीके को हम रेडिएशन बोलते हैं। और उस जगह पे कोई किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। समझ में आया यहाँ तक? आप कैसे समझाओ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ, रुको एक एग्जांपल देखो ज़रा रेडिएशन का। इतना तो नोट कर लिया होगा, इसको पॉज करके नोट करना है आपको। बहुत ही मस्त टॉपिक है। देखो ज़रा, मान लो कि हमारे पास यह सन है, हमारे पास कैसा यार, तो देखो ज़रा यह एक सन है, यहाँ से हीट बाहर निकल रही है, और यहाँ पे हमारी अर्थ है खूबसूरत सी, जहाँ हम रहते हैं, आज जहाँ रहकर हम ये वीडियो देख रहे हैं। अब देखो ज़रा, इस सन से लेकर अर्थ तक तो जो हीट आ रही है, ये कैसी आ रही है, ये वेव के फॉर्म में आ रही है, इस वेव के। और इस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये वेव के फॉर्म में हमारे यहाँ तक जो हीट पहुँच रही है वो रेडिएशन पहुँच रहा है। तो जो हीट पहुँच रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे। क्योंकि यह अर्थ और सन के बीच में कोई एयर है बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ अगर एयर होती तो सन में जो ब्लास्ट हो रहा है, वो ब्लास्ट का आवाज़ हमको अर्थ पे बार बार सुनाई देता और हमारे काम को डिस्टर्ब कर देता। तो यहाँ कोई भी मीडियम नहीं है, इसीलिए यहाँ का साउंड जो है वो साउंड वेव आगे ट्रैवल नहीं कर पाती है। बट यहाँ के जो रेडिएशन है, इसमें जो हीट है वो हीट हमारे अर्थ तक आ पाती है। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन के फॉर्म में आती है। और रेडिएशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो क्या होती है, वेव के फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ तो बहुत सारे वेव आएंगे, यहाँ यूवी रेज आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज,
बाद में कौन कौन से रे आएंगे, अल्ट्रावायलेट रे और विजिबल रे, इन दोनों के बीच में होता है विजिबल रे। समझ में आ गया? तो ये बहुत सारी रे हमारे अर्थ तक हमारे पास आ जाती है। तो इंफ्रारेड होगी, यूवी रेस, और इन दोनों के बीच में होती है विजिबल रे। तो आगे हम इससे थोड़ा बढ़ के थोड़ा और आगे जाते हैं। रेडिएशन की एक थ्योरी आपको समझा देती है, बहुत ही एक पुरानी थ्योरी है और आसान भी है, हम समझा देंगे। ज़्यादातर कोचिंग में ये स्किप की जाती है और हम आपको आसान है इसलिए समझा देते हैं। तो समझ में आया आपको रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक हीट ट्रांसफ़र का तरीका है जहाँ वह उसको नो रिक्वायर्ड मीडियम, वह मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं, वो तरीका वैक्यूम में काम आता है और ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखा हमने, यह सन है, यह अर्थ है। सन की यहाँ से हमको हीट मिलती है, मगर वो कैसे मिलती है? वो रेडिएशन के फॉर्म में जाती है, वो वेव के फॉर्म में जाती है। समझ में आ गया? तो देख लेते हैं। रेडिएशन में एक फेमस थ्योरी है, इसके पहले भी हमने 2-3 टॉपिक इस पे अपलोड कर दिए, वो अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगे, वो ज़रूर देख लेना। तो रेडिएशन में एक फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज बहुत ही आसान थ्योरी है और हम बहुत ही आसानी से आपको समझा देंगे। थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, तो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? ये बहुत ही पुरानी थ्योरी है। इसमें क्या बोला था? ऑल बॉडी इमिट्स रेडिएशन। पहला पॉइंट से इसमें ऑल बॉडी आर इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। समझा देंगे क्या बोल रही है? पहला पॉइंट, ऑल बॉडी आर इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि हर कोई बॉडी रेडिएशन इमिट्स करता है, बाहर निकालता है एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। अब ये आपके सामने मार्कर है, ये मार्कर भी एक रेडिएशन इमिट्स कर रहा है, इसी रूम टेम्परेचर पे रेडिएशन इमिट्स कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है। मगर पहले ये इमिट्स भी कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है, हर एक चीज़। ये बोर्ड्स रेडिएशन इमिट्स कर रहा है, ये जो ट्राइपॉड है ये भी रेडिएशन इमिट्स कर रहा है, ये जो वीडियो रिकॉर्ड इस कैमरे में हो रहा है वो कैमरा भी रेडिएशन इमिट्स कर रहा है। हाँ, वो तो बात ठीक अलग है कि इसमें जो अमाउंट ऑफ इमिटेड होगा, अमाउंट ऑफ इमिटेड या एब्जॉर्बेड, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इमिट ही कर रही है, ये एब्जॉर्ब भी कर रही है और इमिट्स भी कर रही है। एब्जॉर्ब डिपेंड्स होता है वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी किस चीज से बनी है, किस मटेरियल से बनी है। समझ में आ गया? अमाउंट ऑफ कितनी रेडिएशन इमिट्स करनी है वो उस बॉडी पे डिपेंड्स रहेगी, उस बॉडी के मटेरियल्स पे डिपेंड रहेगी, और उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो एक बात पर डिपेंड्स रहेगी। यानी कि उस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा रेडिएशन इमिट्स कर पाएगी, अगर उस बॉडी का रेडिएशन कम है, उसका टेम्परेचर कम है तो वो कम रेडिएशन इमिट्स कर पाएगी। और वो मटेरियल, अगर इस मार्कर को लगता है कि मैं ज़्यादा रेडिएशन अपने पास रखूँ और कम इमिट्स करूँ तो उसका जो इमिट करने का रेट से वो कम होगा, वो डिपेंड्स होगा उस मटेरियल पे और उस बॉडी के टेम्परेचर पे। और दूसरा पॉइंट है इसमें ऑल बॉडी एब्जॉर्ब, दूसरा पॉइंट है ऑल बॉडी एब्जॉर्ब। आसान है, एकदम आसान है थ्योरी, बिल्कुल भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हीट रेडिएशन एट फॉलिंग टेम्परेचर। फॉलिंग टेम्परेचर यानी कि वो टेम्परेचर गिर रहा है, वो टेम्परेचर कम हो रहा है। ऑन इट ऑल टेम्परेचर, ऑन इट ऑल टेम्परेचर, यानी कि कोई बॉडी, ये हर बॉडी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, हर बॉडी हीट रेडिएशन जो होती है एब्जॉर्ब करती है, जबकि उसका टेम्परेचर गिर रहा हो, टेम्परेचर कम हो रहा हो तो उस बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करती है। और यहाँ ऊपर के पॉइंट में क्या बोला है कि हर ऑल बॉडी
रेडिएशन इमिट्स करता है एट ऑल टेम्परेचर पे। और ये पॉइंट्स क्या बोल रहा है, अगर टेम्परेचर कम हो रहा हो तो बॉडी ये जो हीट रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब करती है। यहाँ भी वही सेम प्रॉपर्टी होगी, अमाउंट ऑफ इमिटेड या एब्जॉर्बेड, वो किस चीज पे डिपेंड्स होगा, वो बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा उस चीज पे डिपेंड्स होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैंने पहले बता दिया है, वो ज़्यादा कम इमिट्स कर पाए, ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो उसकी रेडिएशन इमिट्स करने की पावर भी ज़्यादा होगी। अगर उसका टेम्परेचर और वो बॉडी किस चीज़ से बनी है, किस मटेरियल से बनी है, उन दोनों पे डिपेंड्स रहेगा। अब थ्योरी ऑफ एक्सचेंज के बारे में ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको और समझा देंगे आगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पहले इतना नोट कर लो। कर लिया नोट्स? कैमरे में देख लो एक बार अच्छी तरह से, नीचे तक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा है, देख ले। अब देखो जरा, बॉडी समझ में आ गया यहाँ तक। ऑल बॉडी आर इमिट्स रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, वो डिपेंड्स होगा अमाउंट ऑफ कितना इमिट करेगा या कितना एब्जॉर्ब करेगा, वो डिपेंड्स करेगा उस मटेरियल पे या उसके बॉडी के टेम्परेचर पे। या ऑल बॉडी एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन एट फॉलिंग टेम्परेचर और हीट ऑल टेम्परेचर, यह भी पॉइंट उसी तरह होगा, अमाउंट ऑफ इमिटेड या एब्जॉर्बेड उस डिपेंड्स होगा टेम्परेचर या उस मटेरियल पे। ठीक है, मिटा दो यहाँ से, मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखो, अब आएगा इस थ्योरी में भी आपको फील दिला देंगे, रुको जरा। इस थ्योरी में आपको थोड़ा सा फील दे देते हैं, यानी कि आपको लगे अगर मान लो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, बॉडी के टेम्परेचर से सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, अगल बगल के सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और कोई बॉडी है, उस बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, यह इमिसिव होगा या दोनों भी होंगे, इमिशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। मगर इमिशन ज़्यादा होगा या एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या है कि ये एक कमरा थोड़ा गर्मा गर्म है और मैंने क्या किया, एक ठंडा चाय का कप इस कमरे में लाकर रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये चाय का जो टेम्परेचर ठंडा है वो चाय का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगेगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि यह एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? एब्जॉर्प्शन क्या किया, इस चाय के कप ने इस रूम में से क्या किया, जो हीट थी वो हीट एब्जॉर्ब कर ली, यानी कि एब्जॉर्प्शन का रेट है वो ज़्यादा होगा एट इमिशन के बदले। वो चाय का कप इमिशन भी करेगा, थोड़े रेडिएशन इमिट्स भी करेगा, बट यह जो एब्जॉर्ब करने का वो रेट है वो ज़्यादा होगा। और यह जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो जो चाय का कप था उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होने वाला है, राइज होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। यह एक बात है। इसके एकदम वैसा वर्षा देखो, दूसरी बात है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कम हो बॉडी के टेम्परेचर से, मान लो कि ये एक ठंडा कमरा है और इस ठंडे कमरे में हमने गर्मा गर्म चाय लाके रख दी, वाह स्वाद आ गया आपको। गर्मा गर्म इस रूम में क्या कर दिया हमने, चाय लाके रख दी। अब क्या होगा, सोचो जरा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, वो चाय अगर मैंने नहीं पी तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे चाय ठंडी होने लगेगी, यानी कि वो बॉडी है वो टेम्परेचर कम कर रही है, उसका टेम्परेचर गिरने वाला है, और वो जो इसका अब इमिट करने का जो रेडिएशन इमिट करने की पावर है वो ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा, किसके बदले, अब इमिशन ज़्यादा होगा, कारण क्योंकि वो बॉडी जो है वो रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालेगी, तो एब्जॉर्प्शन से ज़्यादा इमिशन का रेट ज़्यादा होगा। ये इमिशन एब्जॉर्प्शन भी आपको बहुत ही डीप में समझाएंगे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो एब्जॉर्प्शन का रेट कम होगा, किसके, इमिशन के बदले। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, अगर बॉडी का टेम्परेचर यहाँ कम होगा, क्योंकि जो हमने चाय का कप इस रूम में लाके रख दिया था, उस चाय का कप धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है,
फॉल हो रहा है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है। और उससे आगे जाएगी, उससे हम थोड़ा आगे जाते हैं। अगर तीसरा मुद्दा ये हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर अब इस कंडीशन में सेम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर बराबर है। अब क्या हो जाएगा, इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन, यह तो रुकने वाला नहीं है। उस बॉडी से मैंने थ्योरी ऑफ एक्सचेंज में पहले ही स्टेटमेंट में बता दिया है, ऑल बॉडी आर इमिट्स आर रेडिएशन। तो यानी कि यह रेडिएशन इमिट्स भी होगी और एब्जॉर्ब भी होगी। जितने हमने एब्जॉर्ब कर लिए उतने ही हम बॉडी वो इमिट कर पाएगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन का रेट यह बराबर होगा। एब्जॉर्प्शन का रेट और इमिशन का रेट बराबर होगा। अब इस कंडीशन में ना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा यार, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि यह रूम का भी टेम्परेचर है 25 डिग्री और इस पेन का भी टेम्परेचर है 25 डिग्री। अब ये ना बॉडी से इमिशन और एब्जॉर्प्शन इसका चालू रहेगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट इस बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर सेम है। कुल यहाँ तक ठीक है। अगर बॉडी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर कम है तो एब्जॉर्प्शन इमिशन के बदले ज़्यादा रहेगा, उसी के जैसा वैसे वर्षा। और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तो बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग यह इमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा, बट टेम्परेचर ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तो कूल है सब कुछ, इतना नोट कर लो जल्दी से, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं हम, ठीक है। इमिसिव पावर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन एक्सप्लेन करेंगे, बाद में इसको करेंगे। कोई भी कर लो, पहले इससे करो या इसको करो, अपनी मर्जी यार, हमारी पेन है हमारी कलम है, कुछ भी करेंगे, मगर चुप ना बैठेंगे। चुप ना बैठेंगे तो जिंदगी चुप हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लिया, पॉज करके नोट करना है आपको। इसके बाद की वीडियो में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे हम, जो ब्लैक बॉडी थ्योरी है बहुत ही बढ़िया है, उसमें किरचॉफ्स लॉ आएगा। वेट करो, हर हमको आपको आसानी भाषा से समझा देंगे। हेडिंग लगाई जाए खूबसूरत सी, इमिसिव पावर, हेडिंग लगाई होगी आपने भी, इमिसिव पावर। इसको मैं कैपिटल ई से डिनोटेड कर देता हूँ, कई किताबों में इसको स्मॉल ई से डिनोटेड कर दिया होगा, उसकी मर्जी, कोई भी कर दो। इमिसिव पावर ई करे, देखो जरा इमिसिव पावर क्या होता है। कोई बॉडी है, उस बॉडी में से कितने रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं उसको बोलते हैं इमिसिव पावर। समझ में आ गया। मान लो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी एक बॉडी है, इस बॉडी का सरफेस एरिया ए है और ये बॉडी क्या कर रही है, ऐसे रेडिएशन इमिट कर रही है, ये बॉडी ऐसे रेडिएशन इमिट्स कर रही है। समझ में आ गया। अब ये रेडिएशन कितने हीट कितनी बाहर निकालेगा, क्यों कितना बाहर निकालेगा, इसमें इस क्यू को कितनी हीट बाहर निकलेगी, कितनी हीट बाहर निकलेगी, जितना इसका, देखो जरा इसका सरफेस एरिया क्या है, बहुत कम है, तो इसमें जो रेडिएशन निकलने वाले वो भी कम हो गए। अगर इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इसमें से ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी, यानी कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, इसके सरफेस एरिया को। अब हीट कब तक बाहर निकलेगी, जब टाइम मान लो कि आधा घंटा हीट बाहर निकल रही है, आधा घंटा यहाँ से रेडिएशन बाहर निकल रही है, तब क्या होगा, उतने समय के लिए ये हीट बाहर निकलेगी। अगर टाइम कम हुआ तो रेडिएशन जो हीट बाहर निकालने का काम है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, कितना टाइम ये हीट बाहर रेडिएशन इमिट्स कर रहा है। समझ में आ गया। तो इन दोनों को, इस प्रोपोर्शनैलिटी को ऐड कर देते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT,
फिजिक्स का लॉ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटा के उसकी जगह कोई कांस्टेंट रख दो, तो Q इज इक्वल टू वो कांस्टेंट है E इज इक्वल टू AT, Q इज इक्वल टू EAT। ये आ गया खूबसूरत सा हमारा डेरिवेशन। ये क्या है, एक हमारे पास बॉडी थी और ये बॉडी तब तक ये डिपेंड्स रहेगा कितनी हीट बाहर निकालेगा, जितना उसका सरफेस एरिया है, वो बॉडी जितनी बड़ी है उतना हीट बाहर निकलेगी, और जितना टाइम वो रेडिएशन इमिट्स कर रही है उतना भी हीट बाहर निकलेगा। तो इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को जोड़ के हमने Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT रख दिया, और फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटा के उसकी जगह हमने कोई कांस्टेंट डाल दिया। तो यहाँ Q क्या है, यहाँ लिख दो Q है हीट रिलीज या एब्जॉर्ब, कोई भी बोल दो, या ये बॉडी हीट रिलीज कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है। हीट इमिटेड, यहाँ तो इस समय तो हीट इमिट कर रही है ये बॉडी, हीट इमिटेड। दूसरा है A, ये है सरफेस एरिया ऑफ बॉडी का सरफेस एरिया। यह T है टाइम। अब ये जो इमिसिविटी है, और यह क्या है, E जो है, E है इमिसिव पावर, यह भी लिख दिया है मैंने। ये इमिसिव पावर जो है वो डिपेंड्स किस चीज पे रहेगी, उस मटेरियल पे या उस बॉडी के टेम्परेचर पे। और तीसरी बात है बॉडी के मटेरियल, अगर वो मटेरियल कम रेडिएशन इमिट्स करना चाह रहा हो तो वो कम रेडिएशन इमिट्स करेगी, अगर ये बॉडी ज़्यादा रेडिएशन इमिट करना चाह रही हो तो वो रेडिएशन ज़्यादा इमिट्स करेगी, क्योंकि ये डिपेंड्स है बात इमिसिविटी इस मटेरियल पे डिपेंड्स होगी। और क्या है, और किस चीज़ पे डिपेंड्स हो सकती है, अगर वो उसकी वेवलेंथ पे भी डिपेंड्स हो सकती है। वेवलेंथ पे कैसे हो सकती है मैं समझा दूंगा, पहले इतना नोट कर लो। कर लिया नोट्स? या कई किताबों में इसको, कई किताबों में यानी कि वो अलग ही कंसेप्ट है, ऐसो ई सेम ही कंसेप्ट है, ई यहाँ लिख देता हूँ, ई लैम्बडा बोल देते हैं इसको। ई लैम्बडा यानी कि ये बात, ये जो इमिसिविटी है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड होती है। ये लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ होती है, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ठीक है, ई लैम्बडा का मतलब होता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, समझा देंगे हम। ठीक है, यहाँ इतना नोट कर लिया। तो वो क्या होता है, ये स्पेक्ट्रल यानी कि जरा समझो, मान लो कि मैंने ये बॉडी 1000 रेडिएशन इमिट्स कर रहा है, नोट कर लिया इतना। तो मैं यहाँ का मिटा देता हूँ। यहाँ देखो, मान लो कि एक बॉडी है, ये बॉडी 1000 रेडिएशन क्या कर रहा है, इमिट्स कर रहा है। एक 1000 रेडिएशन इमिट्स कर पाए, और 800 जो रेडिएशन है वो उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी वेवलेंथ क्या है, x है, और 200 रेडिएशन जो है उसकी जो वेवलेंथ है वो सपोज दैट मान लो y है। अब y वेवलेंथ वाले रेडिएशन जो है वो कम रेडिएशन इमिट्स कर पा रही है, y वेवलेंथ वाले रेडिएशन क्या कर रहे हैं, कम रेडिएशन इमिट्स कर रहे हैं, और x रेडिएशन वाले वेवलेंथ वाले रेडिएशन ज़्यादा वेवलेंथ इमिट्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो, ये हो गया स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। समझ में आ गया? अब थोड़ा हम इसका यूनिट्स देख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ इमिसिव पावर। बेटा तो इसे ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की है, ना समझे तो भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर का तो समझ में आया ही होगा इमिसिव पावर क्या होता है। अब ज़रा देखो, हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, E इजिकल टू Q इजिकल टू निकाला था, Q इजिकल टू EAT, ईट। अच्छा हुआ एक वर्ड्स याद आ गया, ईट, खाना खाना। ठीक है, यहाँ से हमें यूनिट्स ऑफ इमिसिव पावर निकालेंगे हम। यूनिट्स ऑफ, देख लेते क्या था इमिसिव पावर। इमिसिव पावर का यूनिट्स क्या निकालेंगे, यहाँ से 80 इसके डिवाइडेड में भेज दो,
E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी। यहाँ क्यू क्या है, क्यू हीट है, और हीट का यूनिट्स क्या होता है सबको पता है, हीट का यूनिट्स होता है, वो हीट जूल में मेजर की जाती है, एरिया किस में, मीटर स्क्वायर में, टाइम किस में, सेकंड में। इतना आसान है। अब देखो जरा जूल पर सेकंड क्या होता है, किसी को याद आ रहा है, जूल पर सेकंड इसको बोलते हैं वैट, वॉट्स, ठीक है। जूल पर सेकंड की जगह वॉट्स रख दिया, वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, कूल। तो ये आ गया यूनिट्स ऑफ इमिसिव पावर, याद रखना है, ये भी ऑप्शन में दे दिया जा सकता है। व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ इमिसिव पावर, अगर आपको जूल मीटर स्क्वायर सेकंड हो या वॉट्स मीटर स्क्वायर हो, ये दोनों भी यूनिट सही है। कुल यहां तक बढ़ लेते हैं हम थोड़ा और आगे, इतना नोट कर लो। अब देखते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है। अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब करना चाह रही है तो हम उसको कैसे रोक नहीं सकते उसको एब्जॉर्ब होने से, तो देख लेते हैं वो भी कंसेप्ट। मिटा दो यहां तक, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। आपका कीमती वक्त ना गवा हो इसलिए हम बोल रहे हैं पॉज करके नोट करना। एब्जॉर्प्टिव पावर, हेडिंग लगाए, एब्जॉर्प्टिव पावर, यानी कि कोई बॉडी कितने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसको मैं स्मॉल ए से डिनोटेट कर देता हूँ। कई किताब में उसको कैपिटल ए में डिनोटेट कर दिया हो, कई किताबों में स्मॉल ए से डिनोटेट कर दिया हो, जिसकी जो मर्जी वो कर ले। अब एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है देखो जरा, वो कैसे समझेंगे। मान लो कि कोई तुम्हारे पास एक ऐसी बॉडी है, खूबसूरत सी बॉडी है, और मैंने क्या किया, इस बॉडी पे 100 रेडिएशन इमिट्स कर दिए। अब 100 ही ऐसे मान लो कि 100 कर दिए, ऐसे मैं तो लेके 100 आऊंगा और उस पर इमिट्स ऐसे तो नहीं करूंगा, बट जनरल समझ लो 100 रेडिएशन इंसिडेंट कर दिए मैंने उस पर। ये 100 रेडिएशन 1 2 3 5 6 और ऐसे 100 रेडिएशन इमिट्स कर दिए इस बॉडी पे। अब जाहिर सी बात है, जो मैंने 100 के 100 रेडिएशन इस बॉडी पे इमिट्स कर दिए, वो 100 के 100 तो ये बॉडी अपने पास तो नहीं रखेगी। जाहिर सी बात है, जितने रेडिएशन मैंने इस बॉडी पे इमिट्स कर दिए, इंसिडेंट कर दिए, उसमें से कुछ रेडिएशन वो अपने पास रखेगी और बाकी के बाहर फेंक देगी। तो मान लो कि मैं यहाँ से इस बॉडी ने क्या कर दिया, 16 रेडिएशन जो है, 16 रेडिएशन क्या कर दिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आ गया, 16 रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर दिया। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिलता है, तो ए इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू जितने हमने हीट रेडिएशन कर दी, हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी, हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी, ऑन बॉडी, उसमें से उस बाय कितने किए उस बॉडी ने कितने ले लिए, तो हीट एब्जॉर्ब बाय, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी, जितने उस बॉडी पे रेडिएशन इंसिडेंट किए उसमें से कितने उस बॉडी ने अपने पास रख लिए, उसी इसके रेशो को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। कूल, यह काम खत्म। समझ में आ गया। और ये भी कितने रेडिएशन लेने वाला है, अगर ये अच्छा खासा लेने वाला है। अब देखो ब्लैक बॉडी है, उस ब्लैक बॉडी क्या करेगी, सारे के सारे रेडिएशन अपने पास रखती है। ब्लैक बॉडी की कंसेप्ट आपको आएगी सामने, मैं वहाँ भी समझा दूंगा। ब्लैक देखो जरा, ब्लैक कलर जो होता है वो बहुत ही रेडिएशन अपने पास रखने की पावर रखता है, और जो व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर अपने पास बिल्कुल भी हीट नहीं रखना चाहता, सारे की सारी हीट बाहर फेंक देता है। और ब्लैक कलर सारी की सारी हीट है जो अपने पास रख देता है। तो ये डिपेंड्स रहेगा, डिपेंड्स ऑन मटेरियल पे या इस बॉडी के वो रेडिएशन के वेवलेंथ पे। उस वेवलेंथ को लैम्बडा बोल देते हैं। कुल यहाँ तक ये भी होता है, कहीं ये लैम्बडा भी आपको दिखाई दे सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्पेक्ट्रल
एब्जॉर्प्टिव पावर। समझ में आ गया ये लैम्बडा का मतलब क्या होता है। अगर आपको यहां से निकालना हो हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी, इस बॉडी ने हीट कितनी एब्जॉर्ब कर ली, तो क्या कैसे निकालेंगे, हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी निकालनी है और इस एब्जॉर्प्टिव पावर टाइम्स ऑफ इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, सीधा सीधा ये इस तरफ भेज दो, काम खत्म। कहीं लिख दूं क्या मैं, ठीक है यहां लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला ऐसे भी आ सकता है, ए टाइम्स ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन अ बॉडी कुल। समझ में आ गया। अब देखो जरा मैं एक बात और यहाँ गौर कर लो, एक बात गौर कर लो, ये जो ए है, ये ए का जो रेशियो है वो हमेशा 1 से कम आएगा या 0 से ज़्यादा, 0 नहीं आएगा और 1 से ज़्यादा भी नहीं आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक, वो भी इस कंसेप्ट में समझा देता हूँ, ठीक है इतना नोट कर लो। पहले कर लिया, मिटा दूँ 1 2 3, ठीक है मिटा रहा हूँ मैं। देखो ये कंसेप्ट क्या बोलती है, 0 से बड़ा होगा एब्जॉर्प्टिव पावर और 1 से कम होगा। 1 से क्यों कम होगा यार, 1 से कम ही होगा क्योंकि देखो जरा ये क्या, वो ए इजिकल टू इसका फॉर्मूला क्या था, इंसिडेंट ऑन बॉडी और एब्जॉर्प्टिव, जितने एब्जॉर्ब कर लिए उस बॉडी ने बाय बॉडी। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने समझा दिया था कि ए इजिकल टू, मान लो कि मैंने 100 रेडिएशन उस बॉडी पे इमिट्स कर दिए और उसमें से 60 उसने एब्जॉर्ब कर लिए, तो यहां से देखो ये 0 से 0 कैंसिल, 10 6/10 यानी कि 0 से कम ही आ रहा है, 0 से कम ही आ रहा है। और कोई एग्जांपल लो, ए इजिकल टू, अगर 100 के 100 उस बॉडी ने रेडिएशन इमिट्स कर दिए तो भी 1 से ऊपर नहीं आएगा कभी जिंदगी में, कभी ए की जो वैल्यू है वो 1 के ऊपर आएगी ये ही नहीं। अगर 100 के 100 रेडिएशन उस बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, आइडियल हो जाएगी, यानी कि उसमें कोई भी रेडिएशन आपने बाहर नहीं जाने दिया। जैसे कि ब्लैक कलर है, ब्लैक बॉडी, उस ब्लैक बॉडी क्या करेगी, जितने भी रेडिएशन आ गए वो सारे के सारे अपने अंदर समा जाएगी, तो वो बॉडी कैसे हो जाएगी, आइडियल हो जाएगी। तो आइडियल एब्जॉर्ब होगा, आइडियल एब्जॉर्ब। अब ये 0 कब आएगी, जबकि उस बॉडी पे हमने 100 रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए, 100 रेडिएशन उस बॉडी पे एब्जॉर्ब कर लिए और उस बॉडी ने एक भी रेडिएशन इमिट्स नहीं किया, सारे के सारे एक भी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं किया, सारे के सारे इमिट्स कर दिए, तो वो वैल्यू 0 आ सकती है, ठीक है। तो वो बॉडी कैसे होगी, आइडियल रिफ्लेक्टेड, सारे के सारे कलर क्या किए उसने, रिफ्लेक्ट कर दिए, एक भी रेडिएशन अपने पास नहीं रखा। जैसे कि व्हाइट कलर क्या कर रहा है, सारे के सारे कलर सारे के सारी जो हीट है वो अपने से बाहर निकालता है। तो इसलिए बोलते हैं कि गर्मियों के मौसम में हमेशा क्या करें, व्हाइट कपड़े पहने ताकि वो हीट हमारे अंदर ना जा सके, और ठंड के मौसम में ब्लैक कपड़ा पहने और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट हमारे शरीर को लगे और हम ठंड से बच जाए। तो समझ में आ गया आइडियल रिफ्लेक्टेड और आइडियल एब्जॉर्बर। इस ए की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, 1 से ज़्यादा नहीं आएगी, ताकि वो कितने भी जो रेडिएशन है वो ले या दे हमसे, क्या ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे, खूबसूरत से डेरिवेशन लेकर आएंगे हम, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लैक बॉडी समझाएंगे, किरचॉफ्स लॉ समझाएंगे। तो वेट करें अगले वीडियो का, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे और तब तक के लिए फेरी ऑल द बेस्ट।